ईडी की कार्रवाई है वो ऐसे लगता है कि सरकार ने एक ऐसा टूल रखा है कि जिसको भी डराना चाहें डराते हैं और जब भी यूज करना चाहें यूज कर लेते हैं कि राजनीतिक आपके जो प्रतिद्वंदी है उसके लिए। तो इसी के अंदर पहले पुलिस होती थी, फिर किसी जमाने में सीबीआई आ गई और अब एक नया मतलब ऑर्गेनाइजेशन आ गई ईडी, जिसका मेरे ख्याल दुरुपयोग जो है हर स्तर पे हो रहा है। सर, ये अग्निपथ अग्निवीर युवाओं का बवाल किस तरह से देखते हैं सर इसको? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो युवा हैं जो इतनी मेहनत के साथ मतलब अपना तैयारी जिन्होंने की, तकरीबन पिछले 2 साल एक भी भर्ती सेना में नहीं हुई और 2 लाख वैकेंसीज थी और हैं। और हमारे जो युवा हैं उन्होंने फिजिकल अपना टेस्ट पास किया और उसके बाद मेडिकल भी पास हो गया और जो एज थी वो 21 साल तक थी जिसके अंदर वो अपनी भर्ती हो सकते थे। अब 2 साल जब भर्तियां नहीं हुई, अब उनको युवाओं को कहा गया कि दोबारा आप अपना टेस्ट दो और जो भर्तियों की तादाद थी उसको भी कम कर दिया गया और सिर्फ इनको रोका गया। ये दोनों चीजें जब पास होगी हुई थी, इनका रिटन टेस्ट नहीं हुआ था, उसके कारण ये युवाओं को इनकी भर्ती रोकी गई। और इसके बाद एक दौरान एक इन्होंने नई अग्निपथ की स्कीम लेके आए जो पूरे देश में प्रदेश में जिसकी एक मुखालफत हो रही है और जितने भी ये विशेष स्पेशलिस्ट हैं रक्षा के इसके डिफेंस के, उन्होंने भी इसकी बड़ी कड़ी निंदा की है। इसमें कि 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा और उसके बाद इनकी जो तनख्वाह काटी जाएगी 5 लाख रुपया, उसके एक मैचिंग ग्रांट देके 4 साल के बाद इनको घर भेज दिया जाएगा। ये भर्तियां जो है तर्कसंगत नहीं है और 21 साल के बाद युवा क्या करेंगे? सेना में अभी तक ये कभी नहीं हुआ और जो जितने भी विशेषज्ञ हैं और डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर बातें माने तो ये जो फैसला है बिल्कुल गलत है। सर, चलिए हिमाचल की राजनीति की बात करते हैं। अब संगठन को नए प्राण फूंकने के लिए हाईकमान ने, केंद्रीय हाईकमान ने नई टीम दी है। अब नई टीम एक्शन मोड में भी आ गई है। तो सर, कितनी संजीवनी मानते हैं इस नई टीम के आने से कांग्रेस को मिली है और चुनावों के लिए कितनी मजबूती और कांग्रेस को मिली है? जो हमारे पुराने अध्यक्ष थे, जितने भी रहे, उन्होंने भी बहुत काम किया, इसमें दो राय नहीं है। ये एक पार्टी का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें अभी जो अध्यक्ष बनाए हैं रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी को बनाया है और हमारे जो सीएलपी के लीडर हैं वो मुकेश अग्निहोत्री जी हैं और जो हमारे एक्स प्रधान रह चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाया। तीनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं और तीनों सीनियर लीडर्स ने कमान संभाली है और इसके साथ पूरा संगठन भी साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय है, सारी पार्टी इसके साथ चल पड़ी है और जो आने वाले समय है, जो हालात देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार निस्संदेह बनेगी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसमें एक नई जान आ गई है।
मान साहब, एक भाजपा का आरोप लगातार कांग्रेस पे लगता है परिवारवाद को लेकर, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया कि केंद्र में भी कांग्रेस में मां पुत्र की राजनीति है, और अब हिमाचल में भी मां और पुत्र राजनीति का केंद्र बन के रह गए, पार्टी का केंद्र बन के रह गए हैं। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आरोप आप पर भी लगते हैं, कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक विरासत से आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इन आरोपों को, और परिवारवाद को किस तरह से देखते हैं? ये एक इनका मैं कहूँगा एक बहुत पुरानी बात हो गई है परिवारवाद की। अगर ये अपने गिरबान में झांक के देखें बीजेपी वाले, तो शायद उनको ज्यादा लोग मिलेंगे जो परिवार जिनके पिताजी राजनीति में थे या दादाजी राजनीति में थे और लड़के राजनीति में आए। मैं ये कहूँगा डेफिनेटली कि अगर एक परिवार का जो सदस्य होता है राजनीति में होता है, उसके बच्चों को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है, पर उसको आगे लेके जाने के लिए उस सदस्य को अपनी काबिलियत भी होती है। जहां तक ये बात करते हैं वीरभद्र सिंह जी के परिवार की, वो राजा वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के। प्रतिभा सिंह जी अनेकों बार एमपी रह चुकी। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह यूथ कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रह चुके और मौजूदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। लोगों ने वोटें डाली हैं, ये कोई नॉमिनेट होके नहीं आए। और इन्होंने जो जगह बनाई है प्रदेश में लोगों के दिलों में, ये उनकी कड़ी मेहनत लगन के साथ हुई है। तो जहां तक मेरी बात है, जैसे आपने मेरे ऊपर डायरेक्ट बात की, मेरे पिताजी भी अनेकों बार यहाँ पे एमएलए, मंत्री और मिनिस्टर रह चुके। कांग्रेस के 3 बार प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके। मैंने अपनी राजनीति जो शुरू की, मैंने धर्मशाला कॉलेज के कैंपस प्रेसिडेंट से, एनएचओ कैंपस प्रेसिडेंट से शुरू की। उसके बाद मैं कॉलेज का 2 बार जनरल सेक्रेटरी बना। फिर मैं यूथ कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहा, और फिर प्रदेश में मैं 5 बारी 5 अलग अध्यक्षों के साथ जनरल सेक्रेटरी रहा। विप्लव ठाकुर जी, ठाकुर कुंवर सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कुलदीप राठौर जी। और इसके अलावा मैं चुनावों में लोगों के नूरपुर के लोगों ने मुझे चुनाव जिता के भेजा। तो जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल सही बात है कि मुझे पिताजी का नाम की मुझे बहुत एक उसका फायदा भी हुआ। मुझे उनके आदर्शों का पीछे चलने का उसका मुझे गौरव है, और मैंने उनसे सीखा भी बहुत कुछ। पर अगर ये राजनीति जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, लोगों की पॉलिटिक्स है। मैं जीता भी, मैं हारा भी। जब मैं जीता तो लोगों ने ही जिताया, अगर मैं हारा, बेशक मेरे वोट बढ़े और मैं हारा, पर मेरे में कोई खामी हुई होगी, मैं हारा, तो मैं स्वीकार करता हूं। और जब मैं हारा, जिससे मैं निकला, तो मुझे प्रेस वालों ने, आप जैसे साथियों ने मुझे पूछा कि ये हार को कैसे स्वीकार करते हो, तो मैंने कहा मैं सिर झुका के नम्रता से हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूँ इस हार को, और आगे जो अपनी त्रुटियां होंगी उसको मैं कोशिश करूंगा खत्म करूं और आगे लोगों की सेवा करता रहूं। अच्छा सर, जिला कांगड़ा, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हिमाचल की सियासत का प्रवेश द्वार यहीं से तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं। कांग्रेस की कमान आपके पास आई जिलाध्यक्ष के रूप में, और तब से खासकर जब से आपके पास कमान है, किसी तरह का कोई सार्वजनिक विवाद कांग्रेस के बीच नहीं हुआ। तो ये सामंजस्य अजय महाजन ने कैसे बिठाया? ये बात नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत सीनियर लीडर्स हैं, मेरे से बहुत सीनियर लीडर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं। और जब मुझे ये मतलब जिम्मेवारी दी गई, तो हम विपक्ष में थे। तो मुझे पार्टी हाईकमान ने हमें कहा कि आपने बागडोर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की संभालनी है। तो हम तो पार्टी की सिपाही हैं, हमें हुक्म हुआ, आदेश हुआ, हमने कमान संभाली। पर जितना भी अगर मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट में जितने लीडर्स इकट्ठे चले हैं, इसमें जो सीनियर लीडर्स का आशीर्वाद है, उनका अनुभव हमें मिला, उनका सहयोग मिला, तो हमने अपनी टीम को संगठित किया। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने सीनियर लीडर्स हैं,
मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी को एक सही राह पे चलाया और ये जो रूलिंग पार्टी है उसको मुकाबला करने के लिए एक पूरा का पूरा मुझे साथ सहयोग दिया। सर, नूरपुर की बात कर लें, जिस विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और आगामी समय में भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, आपके विरोध में भाजपा है और भाजपा की तरफ से फिलहाल 2 कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। आरोप दोनों पर अलग अलग तरह के लगते रहे, एक पर खनन का आरोप लगता है तो दूसरे जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर वन माफिया का टैग भाजपा वाले ही लगा रहे हैं। कांग्रेस भी गाहे बगाहे उन पर अटैक करती है। तो किस तरह से देखते हैं नूरपुर में एक मंत्री का होना, उनकी कार्यशैली और नूरपुर में विकास कितना होना? सबके अपने अपने मूल्य होते हैं, सबके अपने अपने काम करने का ढंग होता है और सबका एक, मैं जब अपना ढंग होता है, जैसे मैंने कहा काम करने का, जब मैं एमएलए था मैं 2 लाइनों में अपनी राजनीति का सारांश आपको बता देता हूँ। मैं जब सुबह उठता था, प्रार्थना करता था तो मैं कहता था, हे प्रभु, अगर मैं किसी का भला ना कर सकूं तो मुझे उसका निजी नुकसान मत कराओ। और दूसरा मैं कहता था कि ये मुझे आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कर्म करने का, और मैं अगर कर्म कर सकूं, लोगों ने जो मुझे जिता के भेजा है उनके मैं अगर काम कर सकूं, ये कोई आसान नहीं होगा, ये उनका मेरा एक फर्ज होगा और ये प्रभु की तरफ एक कर्म मेरे अच्छे होंगे। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं कहूंगा। ये लोग सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये उनको मुबारक जो करते हैं, पर हम जो है वही बात करेंगे जो नूरपुर की जनता के हित में होगी। और जो मूल्य मेरे पिताजी ने, श्री स्वर्गीय श्री सात महाजन जी ने मुझे सिखाए हैं, जो मुझे आदर्श सिखाए हैं, मैं उन्हीं राहों पे चलूंगा, चलता रहा हूं और आगे भी मैं उसी लाइन पे चलूंगा। सर, कहा जाता है कि अजय महाजन चुनाव जीतते हैं तो नूरपुर के हो जाते हैं, नहीं तो पठानकोट के हो जाते हैं। जनता को बरगलाने के लिए, सिर्फ बहकाने के लिए वो होटल में आके परिवार से ही रह रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर इतना रोकूंगा? मैं इतना कहना चाहूंगा, जो ये लोग बोलते हैं, आज मैं एक बार क्लियर ही कर दूं, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नूरपुर की जनता की सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमारे परिवार को अगर नूरपुर में 8 चुनावों में जिता के भेजा तो हम उनके ऋणी हैं और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया। और मैं अगली बात कहना चाहता हूं, जो हमारा परिवार है, 1947 में उनका सबसे बड़ा योगदान था नूरपुर की जो लोगों की तरफ। मेरे पिताजी तकरीबन 15 साल यहाँ अध्यक्ष रहे म्यूनिसिपल कमेटी के। मेरे दादाजी जो थे उन्होंने अनेकों यहाँ पे बोलियां बनवाई अपने समय में। मेरे पिताजी, मेरे दादी जी, मेरे माताजी, हमने 35 साल नूरपुर आर्या समाज में फ्री आई कैंप्स लगाए, और मुझे गर्व है कि उसमें मेरे दादी जी, मेरे माताजी, वो भांडे जो उनके बर्तन थे लोगों के, वो खुद हाथों से उनको मांजते थे। और तब आई कैंप्स बहुत बड़ी चीज होती थी और अनेकों बच्चों की शादियां कराई। और मैं कहूं कि ये तो दादाजी की बात की, मेरे पिताजी ने भी उसी तर्ज के ऊपर नूरपुर में बहुत भारी डेवलपमेंट कराई। अगर मैं कुछ मुख्य बातें करूं, सब्जी मंडी जो जसूर है उनकी देन है, यूनिवर्सिटी जो है उनकी देन है, जो HRTC की वर्कशॉप उनकी देन है, और जितनी सड़कें जो आज की डेट में बनी हैं, जो लोग ये लीडर्स आरोप लगाते शायद वो पैदा भी नहीं होंगे तब की ये सड़कें उनकी देन है। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो बड़े स्टेशन बने हैं उनकी देन है। ये जो कॉलेज जो है नूरपुर का, वो हमारे परिवार का था और उनके सहयोगियों का था। वो करोड़ों रुपए की संपत्ति वो हमने 1 पैसा लिए बगैर वो सरकार को दे दी, और सिर्फ एक शब्द के साथ के इसके ऊपर आर्या का नाम आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार, उनके सहयोगियों की देन है।
और ऐसे अगर मैं फिस्ट बहुत लंबी है, उसके बाद मेरी बात आए, मैंने भी उसी तर्ज के ऊपर मैंने डेवलपमेंट की कोशिश की और अनेकों हमने गरीबों की शादी मेरे पिताजी ने कराई, मैंने कराई और कराते भी हैं। पर सिर्फ फर्क ये है कि हम उसको पब्लिसाइज नहीं करते, हम उसका व्यापार नहीं करते। अगर किसी का काम करते हैं वो हमारा एक फर्ज है और हम सोचते हैं कि गुप्त बात जो होती है उसमें ज्यादा वजन होता है। और ये जो कुछ लोग ये कहते हैं, मुझे उनकी, क्योंकि मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि मैंने कोई पैसे खाए या मैंने कोई गलत काम किए। तो एक चीज लेके चलते हैं जो ये झूठा दावा करते हैं। मैंने तो 1947 से आपको बता दिया हमारे परिवार का जो करते हैं, इनके मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो नूरपुर की जनता का चाहिए, जिसका मैं ऋणी हूं, हमेशा ऋणी रहूंगा, जो मुझे प्यार, सम्मान, इज्जत मान दी।